बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आपको मालूम ही है कि एक शोर मचा हुआ है कि जी ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं किया जाना चाहिए, इस पर कानून साजी होनी चाहिए। और इसमें बिल तैयार करके कुछ बदनसीब लोग जो थे ना समझ, जिनको बिल्कुल इस्लाम का कोई अलग बात आ नहीं पता, उन्होंने इस मूव को शुरू किया। उनको ये पता नहीं कि मैं बारहा कह चुका हूँ, चैलेंज कर चुका हूँ कि इन 14.5 सदियों में कोई बंदा साबित करे कि कोई एक बंदा जो है उसको कभी ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या सहाबा के दौर में या बाद के किसी दौर में। उसकी वजह यह है, जो लोग दीन इस्लाम को जानते हैं उनको मालूम है कि इस्लाम कबूल करने के लिए 2 शर्तें ज़रूरी हैं। इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल क़ल्ब, ज़ुबान से इकरार करे और दिल से उसकी तस्दीक करें। तो तलवार के ज़ोर पे, बंदूक के ज़ोर पे किसी को ज़ुबान से तो कहलवाया जा सकता है, लेकिन दिल से तस्दीक कैसी होगी। इसलिए इस्लाम जो है वो किसी ज़बरदस्ती नहीं हो सकता। तो मैंने ये एक पहला अपना क्लिप जो है वो आपने मुलाज़ा किया होगा, जिसमें मैंने बताया था 104 के करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो थे वो वफूद आए मदीना मुनव्वरा में, मुख्तलिफ़ कबाइल के जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब उनमें से कोई एक कबीला ऐसा नहीं जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बरदस्ती मुसलमान को जा, बल्कि हज़रत तुफ़ैल दोसी ने जब कहा कि मेरे कौम के लोग मेरी बात नहीं मान रहे, उनके लिए दुआए ज़रर फरमा दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए ज़रर नहीं फरमाई, उनके लिए दुआ बरकत की फरमाई, उनके लिए कि या अल्लाह इनकी कौम को जो है वो हिदायत नसीब फरमा। और अल्लाह ताला ने वो जो थी दुआ कबूल फरमाई और दोस्त कबीला जो था वो मुसलमान हो गया। ये मैं पहले बता चुका। अब दूसरा एक वफ़द था, उसका नाम था वफ़द सदा। ये 8 हिजरी में मस्जिद नबी शरीफ में हाज़िर हुआ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और इसमें कोई 15 आदमी उस वक्त थे। इनका एक फ़र्द जो थे वो एक पहले शख्स हाज़िर हुए बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम था ज़ियाद बिन हारिस सदाई, जिसकी वजह से इनको वफ़द कबीला सदा भी कहते थे, और वफ़द का नाम भी वफ़द सदा है हमारी तारीख़ की किताबों। ये हाज़िर हुए थे और इस्लाम कबूल करके वापस अपनी कौम में चले गए। तो 15 इनकी कौम के सरकर्दा अफराद जो थे वो ज़ियाद बिन हारिस के साथ आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होकर उन्होंने जो था वो इस्लाम कबूल किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बरकत के लिए जब वो आए तो आपने उनको दुआ दी थी। जब ये वापस गए 15 बंदे जो थे, तो सारा कबीला जो था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दुआ के सदके मुसलमान हो गया था। दूसरा कबीला 9 हिजरी में जो रसूल वसल्लम की खिदमत में आया वफ़द, उसका नाम था वफ़द सक़ीफ़। और ये सक़ीफ़ कबीला वही है जिनके बहुत बड़े एक रहनुमा थे उर्वा बिन मसूद सकवी। आपको याद होगा कि ये हाज़िर हुए थे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुलह हुदैबिया के वक्त जब ये आए थे वहाँ पे, और ये उनके नुमाइंदे बन के आए थे। और वो मशहूर वाक़या है कि इन्होंने जाके अपने लोगों से कहा था, अहले कुरैश और अहले मक्का से, कि मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार देखे हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग़ुलाम हैं और जो उनके सहाबा हैं, जिस तरह वो उनसे टूट के इश्क करते हैं, इस तरह मैंने बादशाहों को नहीं देखा। वो जब वज़ू फरमाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरा अनवर पे वो जो पानी मुबारक होता है उसको सहाबा अपने चेहरों पे मलते हैं, लुआब दहन को अपने चेहरों पे मलते हैं, उनके जो मोए मुबारक होते हैं उनको संभाल लेते हैं अपने हाथों पे। और जब वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो यूँ लगता है जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हुए हैं, सहाबा इतना अदब करते। ये जो थे ये भी मुसलमान हो गए 9 हिजरी में मस्जिद नबी में आके। और उसके बाद इन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दें, मैं अब अपने कबीला व सक़ीफ़ में जाके लोगों को इस्लाम की तबलीग करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे लगता है कि तुम्हारी कौम जो है वो तुम्हें शहीद कर देगी। फिर हज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह तो अज़ल से लेकर अब तक, तो वो बात पूरी हुई। ये एक दिन अपने बाला खाने में इबादत कर रहे थे, दूर से किसी काफिर ने इनको तीर मारा जिससे ये शहीद हो गए थे। और अल्लाह ताला ने फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से इनका वो कबीला मुसलमान हो गया। आपको याद होगा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में गए थे तो वहाँ जिस आदमी ने आपके पीछे वो लड़के लगा दिए थे जिन्होंने रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी किया था, उसका नाम अब्द यलील था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ज़ख्मी कर दिया था उस ज़माने में। और आपको पता है वो जो आप गए थे एक बाग में और जाके वो अंगूर का
خوشہ جو ایک غلام نے پیش کیا، اور حضرت زید آپ کے ساتھ تھے، زید بن حارثہ. تو یہ جو تھے یہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر انہوں نے دین کی تبلیغ لی، اور جا کے اس کا پھر اثر یہ ہوا تھا کہ عبد یلیل، وہی جو عبد یلیل جو تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھا وہ پتھر مروائے تھے اور زخمی کیا تھا، وہ بھی مسلمان آ کے ہو گیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے. تو اسی طرح ایک تیسرا وفد تھا. آگے یہ ہماری قسط جو ہے یہ چلتی رہے گی. بنیادی طور پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ کیسا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.